तो चलिए आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे और मैं अपने आप को बड़ा सम्मानित महसूस कर रहा हूँ कि इस मुंबई एंटरप्रेन्योर्स मीट में मुझे इनवाइट किया गया। ये अपने आप में एक कहते हैं ना कि एक रिकग्नाइज होने जैसा है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर और पूरे भारत में और यहाँ तक कि भारत के बाहर भी यहाँ से मीटिंग अटेंड की जाती है और उसके लिए हमें इनवाइट करना ये बड़ी सम्मान की बात है। तो चलिए मैं कुछ बातें आप लोगों से करना चाहूँगा। जैसे कि नाम मेरा रविंद्र राठौड़ और बाय प्रोफेशन मैं गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर हूँ और मैं महाराष्ट्र की बहुत ही प्यारी लैंग्वेज मराठी लैंग्वेज पढ़ाता हूँ। मेरी वाइफ कीर्ति राठौर के साथ में पिछले कुछ सालों से बिजनेस को मैं बहुत पैशनेटली बिल्ड करता हूँ। पैशन का मतलब ये होता है कि आप बहुत 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 ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, जिस चीज़ के कारण आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है और उसी के बारे में सोचना, उसी को जीना और उसी को लगातार करते रहना, इसी को मैं पैशन कहूँ। और आपका पैशन अगर आपको प्रॉफिट दे रहा है तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो। अगर आपका पैशन आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा है तो आपको एक बार सोचने की आवश्यकता है। तो जैसे कि हम लोग मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत सारी चीज़ों को मैं महसूस किया हूँ कि एक बार एजुकेशन से बाहर निकलने के बाद लोग किस तरह से जॉब की तलाश में होते हैं, वो किस तरह से अपने आप को लाइफ में सेटल सोचते हैं। तो कभी ना कभी मैं सोचता हूँ कि शिक्षा प्रणाली से इंसान भ्रमित हो जाता है। जैसे कि मुझे बताया गया था बेटा तो अच्छी पढ़ाई करेगा, अच्छी नौकरी लेगा तो हमारे जीवन में बदलाव होगा। मेरे पिताजी ने भी बताया। मैंने अच्छी पढ़ाई करी, बहुत बढ़िया मैंने एजुकेशन लिया और मैं गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर हो गया। लेकिन बात तो असल में वहीं से शुरू होती है और शुरू यूँ हुई कि हम देखते-देखते बहुत बड़े कर्ज में डूब गए क्योंकि घर तो हम ले लेते हैं, नाम भी अपना लगा लेते हैं रविंद्र राठौड़, लेकिन पीछे हिडन में होता है कि एसबीआई, एलआईसी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और ये लोग 25 सालों तक हमको बिल्कुल यहाँ-वहाँ हिलने-डुलने नहीं देते। तो पता चलता है कि हम तो नौकरी उन लोगों के लिए कर रहे हैं, जैसा लगता है कि उन लोगों ने हमको काम पे रखा है कि महीना काम करो और 7 तारीख को 5 तारीख को हमारे अकाउंट में डालो। तो कहीं न कहीं एहसास हुआ, ये पहले नहीं पता था। लेकिन यहाँ आने के बाद जब हमने कुछ किताबें पढ़ी, कुछ लोगों की संगत करी तो पता चला कि इंसान नौकरी दूसरों के लिए करता है जिसमें बैंक सबसे ऊपर आता है, अपने फैमिली के लिए। बैंक सबसे ऊपर आता है क्योंकि होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, लोन ही लोन और इंसान देखते-देखते लोन एक्सपर्ट हो जाता है। हम भी लोन एक्सपर्ट हो गए थे। 70,000 की ईएमआई दे रहे थे और उतनी ही पेमेंट थी हमारी उस समय। तो हमारी हालत वो प्रेम चोपड़ा की बातों की तरह हो गई थी, दूल्हे राजा में कहते हैं नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या? वैसी हालत हमारी हो गई थी। लेकिन एटीट्यूड तो इतना था कि क्या बताएँ। जिसके पास कुछ नहीं होता वो बेवजह का एटीट्यूड लेके घूमता है। खैर भगवान की हमारे ऊपर दया रही, कुछ बातें समझ में आई और धन्यवाद कहते हैं हम उस इंसान का जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया। वो कोई और नहीं डायमंड गुल का महेश कुमार और किरण दुबे जी। तो दोस्तों मैं जो आप लोगों से भी बात करना चाहूँ, जैसे कि कुछ वक़्त के बाद इस संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ न कुछ परिवर्तन आते रहते हैं और समझदार लोग परिवर्तन को भाँप लेते हैं और उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। 1991 में जब इंडिया में कंप्यूटर लॉन्च हुआ, कंप्यूटर आया तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि इससे रोज़गार चला जाएगा, ये काम की चीज़ है ही नहीं। लेकिन जिन्होंने उनके ऊपर विश्वास करके उसके अंदर अवसर ढूँढा, जिन्हें आज हम इन्फोसिस के नाम से जानते हैं। तो समय रहते बहुत सारे लोग समझ जाते हैं और कुछ लोग समय नहीं सदी निकल जाती है लेकिन वो समझ नहीं पाते। तो मैं देखता हूँ मैं जहाँ ट्रैवल डिपार्टमेंट में काम करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अभी शिक्षा के लिए ना एक दूसरी जनरेशन बाहर निकली है। तो जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ उनके पिताजी साइन कर लेते लेकिन दादाजी पढ़े लिखे है नहीं। तो अभी भी लेकिन शिक्षा तो काफ़ी सालों से ना मतलब हज़ार सालों से चली आ रही है। लेकिन कोई तबका अभी भी ना इस चीज़ से अछूता है। तो जैसे मैं उस एजुकेशन के बारे में बता रहा हूँ, तो कोई एक आर्थिक एजुकेशन भी होता है हमारा, इकोनॉमिकल एजुकेशन, जो ज़्यादातर लोगों में नहीं पाया जाता है क्योंकि स्कूल कॉलेज में सिखाया थोड़ी ना जाता है कि आप पैसे को कैसे मैनेज करोगे। बल्कि ये सिखाया जाता है कि आप किसी के ऑर्गनाइज़ेशन को यानी कि किसी के बिज़नेस को कैसे चलाओगे, किसी की संस्था को कैसे चलाओगे, नौकरी कैसे अच्छी कर लोगे आप, यानी कि ईएमआई भरने वाले कैसे एक्सपर्ट बनोगे। लेकिन यहाँ से कुछ वक़्त पहले मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि मैं भी अपनी एक दुनिया बना सकता हूँ। मैं भी एक पैसिव इनकम बना सकता हूँ। मैं भी देश-विदेश की यात्राएँ कर सकता हूँ। मैं भी अपने बच्चों का एक भविष्य बना सकता हूँ। और वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूँ। आप इत्मीनान से उसको देखिएगा, उसको समझिएगा और ऊपर वाले से प्रे करिएगा अच्छी चीज़ समझने की, ऊपर वाले मुझे बिल्कुल शक्ति दे। अभी मैं सुन रहा था सभी के टॉक तो एक टॉक ने मुझे बिल्कुल सोचने पे मजबूर कर दिया और दुर्गा सिंह जी ने बताया अभी-अभी कि हमने एक ओपन मीटिंग देखी, फिर हमने बीबीएस देखा, फिर हमने बड़ा सेमिनार देखा। आपको पता है दुनिया में सबसे बुरा क्या होता है? सब कुछ देखने के बाद भी कुछ ना देख पाना। लोग बहुत सारी मीटिंग देख लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देख लेते हैं, देखने के बाद भी वो समझ नहीं आता है। तो उन्होंने देखा, उन्होंने समझा और उसके ऊपर अमल किया, सो आज पूरे दुनिया घूम के एन्जॉय कर रहे हैं, हमेशा एक्साइटेड रहते हैं।
और कुछ लोगों ने बहुत कुछ देखा। कुछ तो रथी महारथी ऐसे मिल जाते हैं, वो बोलते हैं कि भाई मैं तो 1980 से जानता हूँ। मैंने कहा भाई इंडिया में तो 1998 में आया है, तो आप 80 से कैसे जानते हो? तो गुरु धन्य है। तो बहुत कुछ देखने के बाद भी कुछ ना देख पाना, ये कितना बुरा हो सकता है ना। बहुत बार हम देखते हैं ना कि कभी कभी रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमारे, अगर उस समय हम कुछ गलती कर देते ना इस बिजनेस को समझ। हाँ, आज जिस हिसाब से हम जिंदगी को जी रहे हैं ना, जो चेहरे पे नूर और निखार आया है ना, ये शायद तरसते हम अपने आप को देख के। क्योंकि इससे पहले मैं बहुत बार अपने सारे पुराने फोटोज और सब परिवर्तन दिखा चुका हूँ, और वो भी वीडियोस अवेलेबल है मुंबई एंटरप्रेन्योर्स मीट में, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। बात वही है कि समझदारी इस चीज में है कि आप अवसर को कैसे समझते हो। या फिर हम लोग बोलते हैं ना, कभी कभी लोगों को जानकारी देते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग आए होंगे जिनको पहली बार बुलाया होगा, और तुरंत मीटिंग खत्म होने के बाद हम में से कोई लीडर उनको फोन लगा के पूछेगा, भैया आपको मीटिंग कैसी लगी? हाँ ठीक तो लगी, सोच के बताता हूँ। तो मतलब पूरी मीटिंग में आप सोच ही नहीं रहे थे, तो कर क्या रहे थे? तो ये सोच के बताने वाली जो बात होती है ना, दरअसल वो कुछ सोचते वोचते है ही नहीं। कंफ्यूज एक ऐसी चीज है ना, मतलब इंसान जब कंफ्यूज होता है ना, वो मर जाता है, लेकिन उसको समझ नहीं आता है कि वो कंफ्यूज था करे। भाई बिजनेस करे कि ना करे, ये कंफ्यूज है ना। नुकसान तो कुछ है नहीं, डर किस बात का, ये भी उनको समझ में नहीं आता है। अब हमने देखा है कि माउंट एवरेस्ट सबको पता है, लगभग 4,000 से ज्यादा लोगों ने माउंट एवरेस्ट को सर कर दिया। उस माउंट एवरेस्ट को सर करते करते 350 से ज्यादा लोग मर चुके। नहीं, 200-250 लाशें अभी भी वहीं पड़ी है, क्योंकि उनको उतारने का 70-80 लाख का खर्चा होता है एक एक लाश को उतारने, अभी भी पड़ी है। मतलब जो लोग 1996 में वहां पे पड़े थे ना, एक रॉब करके थे, तो वो लोगों को ले जाने का काम करते थे। तो 1996 में वो वहां पर कुछ कारण गलत मतलब हुआ कि उनका ऑक्सीजन खत्म हुआ, बहुत ही ठंड थी वहां पर, तो वो चल बस। तो अभी भी उनकी लाश वहां पर है, और जो सर करते हैं ना एवरेस्ट, उनको अभी भी दिखाई देते हैं। मतलब सोचिए आप, 200-250 लाश वहां पड़ी, लेकिन वहां जाने का सिलसिला थमा नहीं है। तो फिर भी लोग जाते अपने आप को साबित करने के लिए, वहां जाते हैं ना अपने आप की एक दुनिया बनाने, कुछ ऐसा काम जो भीड़ से उनको अलग लेके जाता है। मतलब मरी मराई सी जिंदगी जीने से क्या फायदा, कुछ ऐसा जियो ना, रिस्क हो, एडवेंचर हो। अब लोगों को लगता है कि मैं सुबह टिफिन लेके जा रहा हूँ, यही सबसे बड़ा एडवेंचर है मेरा ना। शाम को लेट के आता हूँ तो ऐसी डेड बॉडी की तरह बॉडी घर में आती है ना। कोई ऐसा लगता है कि यार इसके साथ खेले कि नहीं खेले, बात करे कि नहीं करे। मैंने मेरे एक रिश्तेदार को कहा, भैया अच्छा अवसर है, आप तो हमारी जिंदगी का परिवर्तन देख रहे हो, आप भी शुरू करो। तो बोला मेरे पास टाइम नहीं है। और आईपीएल की पूरी टीम गिना दी मुझे, सबका स्ट्राइक रेट गिना दिया मुझे, नहीं सबका हाईएस्ट भी गिना दिया मुझे, और इस लीडर को, इस क्रिकेटर को कहाँ होना चाहिए ये भी बता दिया उन्होंने। मैंने कहा आपके पास तो टाइम नहीं है। तो समझ में नहीं आता लोग, जिंदगी में हमें जन्म मिला है कुछ कर दिखाने के लिए, और 80% से ज्यादा आबादी ना इस जीवन को समझ ही नहीं पाती। उनको लगता है कि हमने किसी का एक काम करना शुरू कर दिया, बस किसी में खत्म करना है। थैंक गॉड कुछ स्पिरिट भरा था अंदर। प्रकृति ना प्रतिभा पर अन्याय नहीं करती, वो बिल्कुल सही समय पे न्याय करती, क्योंकि हम बड़े होशियार थे। हमने कॉलेज में नौकरी ले ली, हमको लगा जिंदगी के तो वारे न्यारे हो गए। क्या पता कि सारे पैसे बैंक वालों को प्यारे हो गए, वही छीन के लेके जाते। नहीं, तो हमको लगा कि अब बस यही है। फिर अकड़ भी इतनी कि पहली बार मीटिंग में हमको बुलाया गया तो हम एहसान करने के लिए चले गए। चलो भाई मीटिंग को बुला रहे बार बार, तो चलो एहसान करने के लिए चले गए। प्लान ऐसे देख रहे जैसे कि हम खानदानी रईस हो। नहीं, पीछे बैठकर ऐसा बॉडी लैंग्वेज, एक पैर पैर के ऊपर, और ऐसे प्लान देख रहे, भैया ये जो प्लान दिखा रहे हैं कितना पैसा लिया होगा इन्होंने। नहीं, और फिर वहाँ जो जो लीडर्स आते थे वो कंट्रीब्यूशन करते थे, 50-50 रुपए का रेंट देना था हॉल का, तो मैं वहां पीछे बैठ के जोड़ लगा रहा था कि 50-50 इंटू 250 कितना पैसा बना रहे ये लोग। तो जब इंसान के पास में बड़ी सोच नहीं होती है ना, तो उसकी छोटी सोच आक्रमण करके ना उसको गलत डायरेक्शन में लेके जाता है। तो इंसान अवसर कम और गलत चीजों पे ज्यादा फोकस कर देता है, और ये प्रकृति का धर्म है, जिसपे फोकस करोगे उसी के साथ रहोगे आप। तो हमको फिर हमारे मेंटोर और गुरुजी वहां पे प्लान दिखा रहे थे। पहला प्लान हमने पहली बार उनको स्टेज पर देखा, बाद में भी उसके यही सोच के बताएंगे, बाद में बताएंगे, बताएंगे कि नहीं बताएंगे, ऐसा चल रहा था। फिर गुरुजी घर पे आए, एक दिन बुधवार का दिन था, घर पे आए 8 बजे। छोटा सा 10 बाय 10 का छोटा सा कमरा था। एटीट्यूड ऐसा मानो कोई राजमहल ताजमहल में रहता। गुरुजी घर पे आए, बैठ गए, हमने सामने बताया। तो अच्छा हुआ वो अपने साथ रिटर्न फाइल लेके आए थे। कहते हैं ना कि
अब आपने सच्चाई देख ली है तो आप उससे मुंह नहीं फेर सकते। तो देखा इनकम काफी तगड़ा था, जीवन में सोच नहीं सकते उतना था। फिर गुरु जी ने कहा आप कितना कमा लेते हो, कितने पढ़े हो? भाई हम तो 10th फेल है, 2 टाइम इतना बना रहे। तो हम तो चुप हो गए, हमने अपने आप से कहा भैया समझदार इसी में थोड़ा चुप रहो। नहीं, नहीं तो इंसान को लगता है मैं जो जानता हूँ वही फाइनल है। एक सबसे खतरनाक चीज मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों को लगता है वो जो जानते हैं उतनी दुनिया, और ये खतरनाक चीज है ना। छोटी सोच इंसान को बड़े सोचने ही नहीं देती। इसीलिए जीवन में आपका कोई ना कोई गुरु होना आवश्यक है, जो आपके दिमाग को खोल के रख देता है। उस दिन हमारा दिमाग खुल गया, और जैसे मीटिंग खत्म गुरु जी के चरण स्पर्श किए, नमस्कार किया, हमने कहा गुरु जी आज के बाद हम पूरे भारत में आपका नाम रोशन करेंगे, बस आप मार्गदर्शन करते रहे। हालात कुछ भी पक्ष में नहीं थे हमारे, हमारे पास कोई पैसे वैसे नहीं हुआ करते थे, ना कोई ढंग का कपड़ा पहनने का लहजा था। आपको क्या लगता है ये सिखाया जाता है? लोग कोर्स करते 70-80 हजार, 90 हजार, 1.5 लाख, 3 लाख, काय का पर्सनालिटी मैनेजमेंट, नहीं पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। एक टीचर काय का पर्सनालिटी डेवलपमेंट करेगा? ऐसे ही वो लखानी चप्पल पहन के स्कूल में आ जाता है। आपको क्या लगता है? मैं तो शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत सारे लोगों की हालत में देखता हूँ, एक ड्रेस को 2-2, 3-3 दिन पहन लेते। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि हम जिस लोगों के बीच में रहते हैं ना, वो लोग सिर्फ हम लोगों के बीच में नहीं रहते, वही लोग हमारे दिमाग में भी रहते हैं, और वो दिमाग को पूरी तरह से नियंत्रित कर लेते हैं। और हम उन लोगों के बीच में अपनी डिग्निटी को तलाशते हैं। हमने प्लान दिखाया, मान के चलो किसी डॉक्टर को प्लान दिखाया, और डॉक्टर ने प्लान देखा, तो इस डॉक्टर को लगता है कि मैं अगर इस बिजनेस के बारे में किसी से बात करूंगा तो ये मेरे लिए अपमानजनक होगा, मेरे डिग्निटी का सवाल। तो बात उनकी डिग्निटी का या अपमान का नहीं है, वो इस अवसर को समझ ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए। और ना समझ पाना इसमें क्या होता है, आज हम देखे इस बिजनेस में बड़े बड़े लोग, जिसमें बड़े बड़े पुलिस अधिकारी, पुलिस अफसर है, आईएएस अफसर, आईआईटीएन है, वो भी गोल्ड मेडलिस्ट। तो उनको क्या समझ में आ गया भैया, और हमको क्यों समझ में नहीं आ रहा है? दिक्कत ये नहीं है। मैंने इसके ऊपर एक हमारा सेशन लिया था, एक एटीट्यूड सेशन, उसमें मैंने लिखा था कि लोग आखिर आपकी बातों को मानते क्यों नहीं। नहीं पता है कि कुछ जो डीएनए फॉल्ट होता है ना, मैं एजुकेशन से जोड़ रहा हूँ उसको, वहीं से सिखाया जाता है ये सब। तो मैं कह रहा हूँ कि पिताजी ने बोला बेटा तुम अच्छी पढ़ाई कर ले, नौकरी लग जाएगी। अब गवर्नमेंट जॉब कितने लोगों को लगते हैं? अब जिनको नहीं लगते वो अपने आप को पूरे जीवन फेल्योर मानते। अरे भैया मुझे नौकरी नहीं मिली, मैं जीवन में कुछ कर नहीं पाया। अच्छा हुआ अंबानी साहब ने नौकरी नहीं करी, नहीं तो आज उनके बेटे किसी के पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल डाल रहे होते गाड़ी। लेकिन उन्होंने नौकरी छोड़ने का साहस किया, और आपको भी एक बार इस मौके को करने का साहस करना होगा। और ये साहस ही आपको ना, आपके जो दिमाग में लोग घर करके बैठे ना, वहां से आगे लेके जाएगा। मुझे खुशी है आज मेरे कुछ रिश्तेदारों में, कुछ दोस्तों में ऐसे लोग थे, मुझे लगता था कि इनके जैसा मुझे कुछ चाहिए। आज खुशी है कि उनको लगता है कि यार इस रविंद्र के जैसा कुछ होना चाहिए लाइफ। वो जब छोटे छोटे वीडियोस कुछ देख लेते ना फेसबुक के ऊपर, मुझे अब तक 8-10 लोगों के मैसेज फोन आ गए, अरे सर आपने वो सेमिनार किया था अमरावती में, क्या फोटो है सर, क्या लोग ताली बजाते हैं सर, क्या जिंदगी है आपकी। हमने कहा ये प्लान तो आपको ही दिखाया था। तो ऐसा इसमें होता है क्या? तो क्या क्या देखा क्या आप? समझे कुछ नहीं, मना कर दिए। तो मैं नए लोगों से बताना चाहूंगा, अगर जो कुछ नया इंसान इस मीटिंग में है, तो सबसे पहले ये होता है कि इस कार्य प्रणाली को समझना बहुत जरूरी। आप मना करोगे इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो 2015 में मेरे साथ लोग थे ना, आज 90% नहीं है। ऐसा नहीं कि बाहर वो मर्सिडीज लेके बैठे हैं, आज हालत उनकी बहुत पतली है, लेकिन कह नहीं सकते। तो इस अवसर को, मुझे एक दोस्त मिले, वो एक बार इस बिजनेस में 6% गए थे, मैं उनको घाट पर लेके गया था, स्टेज पे गए, बिल्कुल नाम बोला अपना 6%, और बिल्कुल मजे किए। हाँ, आते आते वड़ा पाव खाए, और फिर यहाँ आने के बाद गायब हो गए। और फिर अभी मुझे मिले, मैंने कहा भैया कैसे चल रहा है? अरे क्या बताऊं यार, ये स्कूल में 7 लाख रुपए भरे थे, फिर वो पैसे भी चले गए मेरे। अभी हालत इतनी खराब है कि मैं बहुत सारे गाड़ियों का इंश्योरेंस निकाल रहा हूँ, तेरी भी गाड़ी का और तेरा भी कुछ हेल्थ इंश्योरेंस तो मेरे पास निकाल। तो आपको क्या लगता है जो लोग आपको छोड़ के गए? तो मैंने उससे कहा तो यार मुझे तो लगा तुम मुझे छोड़ के गया तो बाहर कोई ऐसा अमेरिका से कोई डेलीगेशन आया होगा जो आपके साथ बिजनेस डील किया होगा, उसने कुछ करोड़ों का आपके सामने पैकेज रखा होगा, इसलिए तो इस चीज को छोड़ के गया। तो अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं, तो तेरे समझ में क्या है? तो बहुत सारे लोग ना ऐसे अनजाने में इतनी बड़ी गलती कर देते ना, उसका खामियाजा उसका पूरा परिवार भुगतता है, पूरा परिवार भुगतता है। तो बात वही है कि हम सोचते कम, कुछ ऐसा करो यार कि आपके बच्चों को फक्र हो कि आप उसके पिताजी, आपके माँ बाप को फक्र हो कि आप उनके बेटे।
आज खुशी हमारे घर में समा नहीं रही। हम हमारे गुरुजी को 3 दिन लेके गए गाँव ना, 6 लाख रुपया खर्च करके हमने वहां पर खाली घर में एंट्री करने का प्रोग्राम रखा। वास्तु की शांति हुई, लेकिन बहुत सारे लोगों की शांति खत्म हो गई। ऐसे कैसे हो सकता है? केवल इस बिजनेस के कारण 6 लाख का, आपको पता है 6 लाख गांव में खर्च करना। 3 दिन भंडारा चल रहा था वहां। एक दिन गुरुजी का प्रवचन रखा, सारे गांव वाले पीछे पड़ गए, वापस बुलाना गुरुजी को, क्या प्रवचन रहा। और हमको डर था गुरुजी बीच में ये ना कह दे कि कहो आई एम डायमंड, लेकिन गुरुजी ने संभाल लिया, बहुत बढ़िया से वहां पे प्रोग्राम किया। मजा आया, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन लोग आए थे वहां। लोग देखते रह गए कि यार ये क्या है, ये ऐसे कैसे हो सकता है। गांव में बहुत बड़ा बंगला है आज। अभी हमने इसी बिजनेस से ब्रांड न्यू ग्रैंड विटारा गाड़ी खरीदी। बलेनो पहले खरीदी थी, अब उसको हमने 2 लाख किलोमीटर चला दिया, अभी ब्रांड न्यू ग्रैंड विटारा खरीदी ना। इतनी मस्त सस्पेंशन वाली गाड़ी, उसको चलाते हैं तो गुरुजी को धन्यवाद कहते हैं, एमबीए को धन्यवाद कहते हैं, और यहाँ के रथी महारथियों को धन्यवाद कहते हैं कि जिन्होंने बिजनेस में हमें विश्वास दिया। हाँ, श्रवण जी ने कहा कि भैया ओपिनियन पे मत जाओ, फैक्ट पे भरोसा रखो। तो फैक्ट पे भरोसा रखो, तो फैक्ट ये हुआ हमारे साथ की जिंदगी के वारे न्यारे होते। बात वही है, दुनिया में अवसर की कमी नहीं है, अक्सर कमी पाई जाती है समझदारी की। आपको क्या लगता है आपके पास पैसे नहीं है? आपको क्या लगता है आपके पास समय नहीं है? आपको क्या लगता है आपके पास अच्छी सेहत नहीं है तो आप जिंदगी जी रहे हो? गलत। मर रहे हो आप। गरीबी में जीवन बिताना, मैं कहता हूं जीते जी नरक यातना भोगने जैसे। अब वापस से लोगों का ना जून के महीने में बच्चों की स्कूल की फीस जुटाने में लग जाएंगे। बहुत सारे परेशान हो जाएंगे क्योंकि शादी में मई में खर्चा हो गया, अब जून में फीस कहां से लेके आए। नहीं, हालत पता है, अभी इसे हालत से गुजरे। हमने खुद ने अपने मेरी बेटी का एडमिशन हमने 3 महीना लेट किया था, हमारे पास पैसा नहीं था। हम गुजरे ऐसे हालात से। लेकिन आज खुशी है कि कोई डेट आती है ना इंस्टॉलमेंट की, उससे पहले पैसा पहुंच जाता है वहां पर, बिकॉज ऑफ एमवे। आज कपड़े खरीदने होते हैं ना तो उतना सोचना नहीं पड़ता। पहले की तरह कपड़े फटते नहीं है, या मैले कुचैले, या फिर उनका शाइनिंग जाने तक पहनते नहीं है। गुरुजी ने सख्त आदेश दे के रखा है, 6 महीने से ऊपर कोई कपड़ा नहीं पहनने का, बस खत्म करो, नया सिलवाओ। लाइफ को जियो ना यार। आपको पता चला कि ये होम लोन का इतना, कार लोन का इतना, बच्चे की स्कूल का इतना, मोबाइल खरीदा वो भी ईएमआई पे, सारा पैसा बैंक लेके जा रही है, और घर में पति पत्नी राशन पानी लेके जाते, काजू लेके आए 200 ग्राम। आपको क्या लगता है यही जिंदगी है? मैं बड़ी बड़ी मीटिंग में ऐसा बोल देता हूँ कि भैया काजू किशमिश बादाम पिस्ता एक साथ खाने से पॉइजन होता है। लोग बोले नहीं, तो खाते क्यों नहीं? पॉइजन नहीं होता तो खाओ ना उसे। तो खाने की भाई, वो जो राशन का जो बिल आता है ना, वो दिल बैठा देता है, इसलिए कितना भी काजू खाओ असर नहीं करता। इसलिए समझदार आदमी लेके नहीं आता, उसको पता है वैसे मैं मरे जा रहा हूँ, तो काय को काजू लेके आने का। नहीं, जिंदगी तो भाई भाई कहूँ आपको, जिंदगी तो वो लोग जी रहे हैं जिनके पास नौकर चाकर है, जिनके पास ड्राइवर है, उनके अकाउंट में पैसा पड़ा है। हमारी हालत इतनी बदली है कि 2-4 महीने में एक चेक बाउंस हो ही जाता है। 2-4 महीने में एक चेक बाउंस हो ही जाता है। फिर उनका फोन आता है, एचडीएफसी वाले तो बहुत प्यार करते हैं, भैया आपका चेक बाउंस हो गया, हम कुछ मदद करेंगे आपको, घर से उठा के लेके आए, डाल रहे हो कि नहीं। बहुत प्यार कर, लोगों को अच्छा लगता है ऐसा। और इधर उनको डिग्निटी का सवाल लगता है। नहीं, सोचो एक बार, इससे बढ़िया अवसर इस धरती पे नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे गुरु जी कहते 7 जन्म के पुण्य उजागर होंगे तो ही ये बिजनेस आपके समझ में और जीवन में आएगा। मैं 100% इस बात से सहमत, क्योंकि मेरे माँ बाप ने जीवन भर सच्चाई से भगवान की पूजा की, ईमानदारी से रहे, रिवार्ड्स उनको ये मिला कि आज न्यूट्राइट खाकर बहुत तंदुरुस्त है। आज घर गांव में जाओ ना तो सभी बेडरूम में एसी लगे पड़े। ऐसा पिताजी बैठे बैठे एक पैर रखकर ऐसा एसी का बटन दबाते तो ठंडी हवा आती है, थैंक यू एम। ऐसा 385 लीटर का गांव में फ्रिज लेके गए हम, तो लोग वही फ्रिज देखने आते भाई, इसमें 2-4 लोग तो आराम से सो सकते। पता है आपको, केवल इस बिजनेस के कारण। तो हम छोटे छोटे बातों को देखिए, हम कितना कॉम्प्रोमाइज करते हैं यार। घर में अगर 4-5 लोग हो और आपके घर में अगर 2-3 लीटर दूध आए तो बुरा है क्या उसमें? आधा लीटर, आधा आधा, उसमें भी आधा। पता चला बिल्ली चाट गई तो आज सब बगैर दूध की चाय पिए। ऐसा भी होता है बहुत सारे परिवार। मैं बहुत बार प्लान दिखाता हूँ, बहुत सारे फैमिली में जाता हूँ, तो मैं हल्के से पूछ लेता हूँ आप पानी कहाँ पे गर्म करते? तो बोला था कि सर गैस पे गर्म करते। मैंने कहा गैस महंगा हुआ तो सर आजकल ऐसा कि गर्मी का मौसम है ना, तो हम ठंडे पानी से नहाते। तो बहुत सारे लोग ना गैस बचाने के चक्कर में ठंडे पानी से नहाते। बहुत सारे फैमिली में हमने देखा। तो ये आप जी नहीं रहे हो। ऐसे लोगों के लिए ना ये अवसर है जो अपनी स्थिति को पूरी तरह से बदल कर अपनी एक दुनिया बनाकर पूरे भारत में बिजनेस फैलाओ ना, अच्छे अच्छे लोगों से बात करो ना, दुनिया के नंबर 1 प्रोडक्ट यूज करो। डेली खाओ तो चेहरा चमके, प्रोटीन खाओ तो चेहरा चमके, एसिड से कपड़े धुलो तो एसिड से कपड़े धुलो तो कपड़े चमके, और अकाउंट में पैसा जाए तो अकाउंट भी चमके, सब चमक ही चमक।
फिर भी बोलते सर मैं सोच के बताता। कुछ लोग तो 1998 से अभी तक सोच ही रहे। लोग कंधे पे लेके जाएंगे, भाई जला मत, ये अभी सोच रहा है, पता नहीं अभी उड़ जाएगा फिर ज्वाइन कर लेगा, बाद में जलाना है। दो चार कम से कम लिस्ट तो ले लें हम इससे। कुछ नहीं पड़ा जीवन में। बुढ़ापे में जिस घर का ईएमआई चुका रहे हो ना आज आप, बुढ़ापे में शरीर थक जाएगा आपका। उसी घर में बच्चे बोलेंगे खांसो मत, आपकी खांसी की आवाज बहुत आ रही है, साइड में पड़े रहो। और क्योंकि बुढ़ापे में शरीर थक जाता है, बहुत सारा अस्पताल का खर्चा बढ़ जाता है, और हमारा इनकम जीरो हो जाता है। और जिस बच्चों को आप संभालते हो ना, उन्हीं को आप एक वक्त के बाद बोझ लगना शुरू हो जाता है। लेकिन इस बिजनेस में भैया कम से कम एमरल्ड रहोगे ना, तो अकाउंट में 1.5-2 लाख रुपए आएंगे ना, तो आपकी बहू आपसे पूछेंगी पिताजी गुलगुले बना दूं क्या आपको। ये इसीलिए बिजनेस कर लो ना थोड़ा सा, कि आपके हाथ में ना एक ऐसा कहना एक हुकुम का एक कार है, आपके बेटे से आईफोन गिफ्ट कर रहा हूँ, इधर पैर दबा जरा सा, ए पोते इधर आ, चल ये ले आमला जरा सा, मारे सर को इधर मालिश कर, किधर जा रहा है बहू, ये ले पैसा, एक हार लेके आ तेरे लिए, तेरा बाप हूं मैं, चिंता मत करना, सब सेवा करेंगे। वरना जिस घर में रहोगे ना, उसी घर में तकलीफ हो जाएगी। आज समझ जाओ, भगवान ने आपको अवसर दिया है, भगवान ने अपना रोल अदा कर दिया, नहीं तो बुढ़ापे में झापड़ मार के पूछेगा। तब तो बड़ा होशियारी मार रहा था, राठौर सर प्लान दिखा रहे थे, इतने सारे लोग थे 500, तो कहाँ सो रहा था क्या? हाँ, अब मेरे पास आके कह रहा है भगवान मुझे ही तकलीफ क्यों दे रहा है। तकलीफ तब नहीं है, तकलीफ की शुरुआत आज है, क्योंकि बुढ़ापे में इंसान को जो भोग भोगने पड़ते हैं ना, हमारे गुरु जी हमेशा कहते हैं ये सब कर्मों का खेल है। प्रकृति ने अपना रोल अदा किया, आपको धरती पे भेजा, आपको हवा दी, आपको पानी दिया, ऑक्सीजन दिया, सूरज की रोशनी दी, धरती दी, सब दिया, और उसको खूबसूरत बनाने के लिए, जिंदगी को खूबसूरत बनाने के आनंद दिया। आपको समझ में नहीं आया कि ये वो चीज है जो आपको महान बना सकती है। आप तो ऐसे घिरे हुए थे। उठो, अभी से तुरंत जिसने बुलाया उसके साथ बैठ के प्लान करो, सर मैं अगले 6 महीने में 20,000 चाहता हूँ, एक साल में 1 लाख चाहता हूँ, सर 2 साल में मैं इस बिजनेस में एमरेट जाना चाहता हूँ। संभव है, हमारे परिवार में किया है लोगों ने। आपको किसने रोका है? आप तो सब जानते। तो हमने घर में रखा है, अपने लिए भी रखा है, लिख के रखा है कि मैं सब जानता हूँ, ये चीज इंसान को कुएं का मेंढक बना देती है, और कुएं को मेंढक को लगता है यही दुनिया, यही दुनिया है। दोस्त, आप मानो या ना मानो, आज हम यहाँ है ना, ये भगवान की कोई योजना है। क्योंकि हमारा कल्याण में जाके रहना, ये भगवान की योजना थी। क्योंकि ये बिजनेस हमारे जीवन में आना था, ये योजना है। आप हल्के में मत लीजिए इसको। और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना, हमारे कर्मों से जो चीज हमको मिलने होती है ना, वो मिलनी होती है, और इसलिए हमको ये बिजनेस मिला है। बस आप प्रकृति ने अपना काम कर दिया, अब आपको अपना काम। बहुत सारे लोग तो इस बिजनेस में आ भी जाते हैं, और वो टस से मस नहीं होते। तो मुझे लगता है कि कभी कभी रेनेसॉन्स, पता है आप लोगों को, उसकी स्किन होती है ना, कुछ लोग उस चमड़ी के हो गए, उनको असर ही नहीं पड़ता है। भाई कितने सालों से हम लोग संघर्ष किए जा रहे हैं, कितने सालों से इस बिजनेस में है, लेकिन उसका लाभ नहीं उठा पा रहे। तो बहुत सारे लोग तो उनको देख के डिमोटिवेट हो जाते हैं। आपको क्या लगता है इतना बुरा बिजनेस इस धरती पर? हमारे गुरु जी कहते ऐसा ग्लास उठाया पानी पिया, इतना आसान बिजनेस। कुछ लोग ग्लास उठा के पानी ही नहीं पीते, बोलो मेरी प्यास ही नहीं बुझी। आपको ऐसा लगता है? ये धरती का वो खूबसूरत बिजनेस है दोस्त, जो आपके माँ बाप, हमें खुशी है कि आज हमारे माँ बाप की आंखों में कितनी रौनक है। हमें खुशी है, हमारे पिताजी कहते हैं बेटा आपने हमको हवाई जहाज से घुमाया ना, बहुत अच्छा लगा। मेरे ससुर को भी हम हवाई जहाज से दिल्ली लेके गए, तो हमारे ससुर ने कहा क्या क्या पता है, हवाई जहाज के साथ में सभी फोटो निकाल निकाल के फ्रेम करके गाँव में बिल्कुल घर में लगा दी, और सबको दिखाते ये अपना कीर्ति का पावना है ना, वो हमको हवाई जहाज से दिल्ली लेके गए। और यहाँ तो बहुत सारे लोगों में, और हवाई जहाज में 12,000 फीट का डिस्टेंस है, इतना सा दिखता है ऊपर से। बेटे बोलते देख देखो हवाई जहाज जा रहा है। अरे कब तक मरे रहोगे? कितना आसान का। दुकान बदलो, जिंदगी बदलो, दो चार लोगों से बात करो जो पहले साबुन घिस रहे, किसी का तो घिस ही रहे थे। अब वो भी एक बड़ा, तो कभी कभी मैं सोचता हूँ लोग साबुन को छोड़ते ही नहीं है, जब तक साबुन का अस्तित्व तो नष्ट नहीं हो जाता, पकड़े ही रहते। कभी कभी तो साबुन घिस घिस के इतना सा हो जाता है, फिर भी उसको दूसरे साबुन से लगा देते। मैं सोचता हूँ यार ये डायमंड जाएगा कभी। और हमारे तो कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं ना, हमसे एक बार साबुन ले लेते हैं, 2-3 साल हो जाते हैं उनका साबुन खत्म नहीं होता। अभी पूछ भी लो उनको, अरे आपने साबुन लिया था, साबुन खत्म नहीं हुआ क्या आपका? बोलता नहीं यार अभी भी है। मैंने कहा इतना दिन चलता है साबुन? आप बॉडी को साबुन लगाते हैं या साबुन के ऊपर ऐसा उंगली रगड़ के लगाते हैं? समझ भी नहीं यार। नहीं, हमारे रिश्तेदार को कभी कभी लगता है भाई इससे साबुन खरीद लेंगे तो ये करोड़पति तो नहीं हो जाएगा। नहीं, खरीदते नहीं है। और बहुत सारे को लगता है कि इसके साथ में जाऊंगा तो मेरे को बिजनेस साइन अप तो नहीं करवा देगा। भैया कभी कभी मैं ये बात बताऊं आपको, थोड़ा सा रिश्तेदार और दोस्तों को बहुत देर से ज्वाइन करना, क्योंकि वही कम सुनते हैं। स्ट्रेंजर लोगों को साइन अप करवाओ आप। दुनिया वीरों से खाली नहीं भरी पड़ी यार। केवल एवरेस्ट पे जाकर दिल को सुकून मिलता है, इतने के लिए जान जोखिम पे जाकर मर भी जाते हैं, लेकिन लोग चट्टान पे चढ़, पता है आपको, दुनिया वीरों से खाली नहीं भरी पड़ी है लोग।
कहीं भी जाते लोग, कुछ भी करते लोग, पानी में डूब के रिकॉर्ड बनाते, आसमान से छलांग लगा के रिकॉर्ड बनाते, पैराशूट से लटक के रिकॉर्ड बनाते लोग, आईफिल टावर से कूद के रिकॉर्ड बनाते लोग। खाली दिल को सुकून मिलता है और दो चार शहरों में नाम आता है तो लोगों को अच्छा लगता है। दुनिया वीरों से खाली नहीं भरी पड़ी है। लेकिन वो हमारे गुरु जी ने कहा था कि रविंद्र जी ऐसा है कि हम क्या करते हैं ना, कभी कभी गधों को घोड़ा बनाने के चक्कर में लग जाते हैं। हम ढूंढ रहे हैं उन घोड़ों को जो गधों के बीच रह के ये भूल गए हैं कि ये घोड़े हैं। हम गधे को घोड़ा नहीं बना सकते, लेकिन एक बार पकड़ लिया ना सर, आप कुछ भी उसको छोड़ना नहीं। तो लोगों को रिप्लेस करना भी सीखो आप। सब लोग नहीं आएंगे इधर, मैं सच बता रहा हूँ। कल किसी मीटिंग में मैं बता रहा था, आप सब लोगों को लाके ना गलती मत करो यार, ऐसा मत करो, आप सबको मत लेके आओ, खाली सबको बताओ भगवान जिसको लाना चाहेगा उसको लेके आएगा। सब आ गए इधर तो गड़बड़ क्या होगी पता है आपको? हाँ, हमारे एक दशरथ होटकर जी, उनकी टीम की मैं कल मीटिंग ले रहा था तो उनको मैं बता रहा था, भैया होटकर जी अगर आप इस बिजनेस में फाउंडर डायमंड जाकर अगर 1 करोड़ साल के बनाओगे तो जॉब नौकरी करोगे क्या? बोला नहीं सर। तो मैं कहता हूँ कि आपके जैसे सभी डिप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को साइन अप करवाओ, सब फाउंडर एमरल्ड जाएंगे, सब फाउंडर डायमंड जाएंगे, और सारे इंजीनियर्स एमएससीबी से आउट, क्योंकि नौकरी नहीं करेंगे। फिर अखबार में न्यूज आएगी, महाराष्ट्र अंधेरे में, सारे इंजीनियर्स गायब। आपको दुनिया में अंधेरा लाना है, सबको लाना। सारे डॉक्टर अगर यहाँ पे ईडीसी और क्राउन बन गए तो कोई प्रैक्टिस नहीं करेगा तो दुनिया कैसे चलेगी? उससे भी खतरनाक चीज मैं आपको बता देता हूँ, आप जिस सोसाइटी में रहते हो ना, उसका ड्रेनेज कोई अमीर आदमी साफ नहीं करता। नहीं तो आपने उसको भी प्लान दिखा दिया, वो भी आंबे में डायमंड चला गया, वो भी करोड़पति हो गया, तो ड्रेनेज कौन साफ करेगा? मर जाओगे बदबू से आप, जिंदगी खत्म हो जाएगी, सब नहीं आएंगे। इस दुनिया की 80% आबादी गधों की तरह काम करके मरेगी, और ये जरूरत है, ये प्लानिंग भगवान का भी है और गवर्नमेंट का तो है ही। उनको तो चाहिए कम पैसे में लिखे पढ़े 15,000 10,000 में मिल जाए तो अपना तो वारी नहीं। और आप उसी के लिए बने हो सारे। कहीं भी एमआईडीसी का मतलब महाराष्ट्र जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना वहां पर, तो वहां पे जाओ आप, तो कोई 12-12 घंटा काम करके 15,000 20,000 की नौकरी कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? उसको बाहर अवसर नहीं है क्या? है, लेकिन वो समझना नहीं चाहता, क्योंकि वो समझेगा तो वहां काम कौन करे? अभी जब ठंडक मिलती है ना, बिल्कुल गन्ने का जूस मिल जाता है, पता चला आंबे का डायमंड गन्ने का जूस बेचेगा नहीं ना? तो गन्ने का जूस बेचने के लिए उसका गरीब होना जरूरी है, तो आपके दिल को ठंडक मिलेगी। नहीं, किसी मेडिकल शॉप पे जाओ तो कोई बंदा आपको टैबलेट निकाल के देगा तो उसका भी गरीब होना जरूरी है। कोई आपके बूट को पॉलिश कर देगा, उसका गरीब होना जरूरी है। कोई आपका रास्ता साफ कर देगा, उसका गरीब होना जरूरी है। आपकी बिल्डिंग खड़ी करने उसमें काम करने वाले वर्कर्स चाहिए तो उसका गरीब होना जरूरी है। दुनिया गरीब रहेगी तो दुनिया चलेगी। आप कितनी भी कोशिश कर लो, 100% लोग कभी अमीर नहीं बन सकते। और बन भी जाए, कल मैं सोच रहा था कि 1260 करोड़ रुपया भैया केवल केवल प्री वेडिंग में खर्च कर दिया इस इंसान ने। अगर इंडिया के लोगों को 1-1 करोड़ बांट देता तो भी 1400 करोड़ में काम चल जा रहा था। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? फिर मैंने सोचा एलन मस्क ने, सब अमीर लोगों का लिस्ट बनाया मैं, इनके पास से सारा पैसा इकट्ठा कर लो और 800 करोड़ लोगों में समान बांट। 2 साल बाद क्या होगा पता है? सब अमीर नहीं रहेंगे, ये सारा पैसा वापस उन लोगों के पास चला जाए। तो अमीर बनने की जो कला है ना, वो सिर्फ वही लोग जानते हैं जो आज अमीर है। बाकी लोग गरीब रहने की कला जानते हैं। सर मेरे पास ना टाइम नहीं है, नहीं तो मैं मीटिंग में पक्का आता। सर मैं क्या बताऊं ना आपको, मुझे तो करना है सर, पर क्या करूं ना, टाइम ही नहीं मिलता है। तो ये ऐसे कला में लोग बड़े निपुण, बड़े एकदम एक्सपर्ट है। बोलते सर क्या करो ना, मेरे घर ना हमारे गुरु जी के आज पाहुने आ गए, मैंने कहा ना मेहमान आ गए सर, नहीं तो पक्का मैं ना सर मीटिंग को आता। लोगों ने कला में बहुत महारत हासिल कर ली है लोगों ने। गरीब रहने की कला, इसके ऊपर मुझे भी किताब लिखना है, गरीब रहने की कला। तो बड़े माहिर है लोग इसमें। एक किताब लिखूंगा मैं, गरीब रहने की कला। मीटिंग में मत जाओ, सीढ़ी मत सुनो, किताबें मत पढ़ो, तो गरीब रहने की कला अपने आप आ जाती है। तो जो पीड़ा जो दुख है ना, वो अपने आप नहीं कटता। हम जानबूझकर उसमें लिप्त होते हैं कि आप है मुझे मार। नहीं, ईएमआई वाले तकलीफ दो, बैंक वाले तकलीफ दो, बच्चे की स्कूल की फीस तकलीफ दे। कुछ लोग तो कितने एक्सपर्ट होते, 25 तारीख को आराम से दोस्त को फोन करते, 5,000 पाठो तो का, 5 तारीख को पक्का दे दूंगा मैं, क्योंकि मेरा 4 तारीख को पेमेंट होता है। और जिसका पेमेंट 5 के बजाय 10 को हो जाए ना, तो इसके चेहरे पे 12 बजने शुरू हो जाए। जिंदगी इतना बहुत आसान है, लेकिन गलत निर्णयों के कारण हम उसे ना बड़ी कठिन बना। आपके जीवन का निर्णय कोई और ले, इससे बड़ा दुखद क्या हो सकता है? आज हमें खुशी है जहां पे हम नौकरी करते हैं। आज हम एक, कहते हैं ना, एक एटीट्यूड के साथ चलते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हमारा बैकअप बहुत स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग। एमवे बिजनेस का बैकअप बहुत मजबूत है हमारे पास। अब हमको डर नहीं लगता है, कोई कितना भी बड़ा पैसे का चैलेंज आए तो डर नहीं लगता। वरना पहले हम लोग बहुत डरते थे, बहुत डर। खुशी है कि एक वक्त इस बिजनेस को हमने हाँ कहने का निर्णय लिया, वही वक्त हमारी जिंदगी का सबसे सुनहरा वक्त। आपको किसी ने रोका नहीं है दोस्त। और जो बिजनेस में है, मैं उनसे भी कहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बिजनेस के लिए 2 घंटे रोज के निकालिए, फील्ड में निकलिए, लोगों से मिलिए। ये बिजनेस है आपकी तरह लोगों की तलाश का।
ये बिजनेस है उन लोगों की तलाश करना जो कहीं ना कहीं मौका ढूंढ रहे हैं। ये बैठे बैठे चमत्कार होने वाला नहीं है। कुछ लोग ऐसे ट्रिक्स पूछते सर, शॉर्टकट बताओ, जैसा ऐसा सर कैसे होगी, जरा बताओ ना, बताओ। भैया 4-5 घंटा सोना पड़ता है। अपने जैसे लोगों को तलाशना पड़ता है, तराशना पड़ता है, सहना पड़ता है, इधर बर्फ रखना पड़ता है, इधर शक्कर रखना पड़ता है, अपने आप को रोज अपडेट करना पड़ता है, तब जाके कुछ चीजें हासिल होती है। इतना मुश्किल नहीं है। पर अगर आप बैठे रहोगे ना तो इस नामुमकिन हो जाएगा। बैठने से कुछ नहीं होगा। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनमें बहुत सारा टैलेंट कूट कूट के भरा है, पर कभी कभी उनका आलस, कभी कभी उनका डर। दुनिया में सबसे खतरनाक चीज इस बिजनेस को जो लोग असफल, यहाँ तो असफल होने का सवाल ही नहीं, लेकिन जो भी असफल होते हैं ना वो सिर्फ आलसी होते हैं, दूसरा कुछ। आलसी या डर, आलसी या डर। एक गुरु पूर्णिमा का दिन हमारे गुरु जी ने हमारे कान में कहा, एक आज मैं आप सबको गुरु मंत्र देता हूँ, ये बिजनेस है ना मर्दों का बिजनेस। महिलाओं को भी बुला के कहा और हमको भी बुला के कहा, कान में कहा, ये मर्दों का बिजनेस। तो फिर महिलाओं को लगेगा मर्दों का बिजनेस, अपना तो काम है नहीं। नहीं, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी। तो यानी कि ये आपके फितरत में आना चाहिए संघर्ष कर, क्योंकि आपका 1-2 साल का संघर्ष आपके 200 साल खूबसूरत बना सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। मैं बताऊं आपको, मेरा बेटा भी गिटार बजा लेता, बढ़िया से गिटार बजा रहा था, एक्सपर्ट, मतलब बढ़िया बजा रहा है। मैंने उसको पूछा, ये रणवीर तू गिटार कैसे बजा रहा है? तो पापा गिटार घर में था तो मैंने बजा लिया, तो अभी मुझे इंटरेस्ट आने लगा। फिर मैंने सोचा अगर गिटार घर में नहीं होता तो मेरा बेटा तो कभी गिटार नहीं बजाता। तो मैं बताऊं, यहाँ बैठे और बाहर के ऐसे हजारों लाखों परिवार है जिनमें बच्चे टैलेंटेड है, हुनरमंद है, लेकिन उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ तो खाने के लाले पड़े भैया, तो बच्चे के लिए कौन इतना करेगा। तो आप एक निर्णय लोगे ना तो आपका जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। इससे आसान क्या चाहिए आप। बनाने वाले कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, बेचने वाले बेच रहे। एक ट्रेंड मैं आपको समझा देता हूँ और गौर से सुनिएगा इस बात। अमेजोन कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता, ओयो का कोई होटल नहीं है ना, ओला की कोई कार नहीं है। ये स्मार्ट लोग, देखिए, आज अगर आपने सोचा कि भाई मुकेश अंबानी ने अपने बेटे के प्री वेडिंग के ऊपर 1260 करोड़ खर्च किया, इतना पैसा खर्च करने वाला आदमी दुनिया के टॉप 10 में अमीर नहीं है। आप लिस्ट चेक कर लेते, ओके, टॉप 10 में नहीं। जो टॉप 10 में है ना वो कुछ हटके करते हैं। एलन मस्क टेस्ला लेके आए बिना ड्राइवर की कार। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ आपको? जो लोग आगे निकलते हैं ना कुछ हटके करते हैं, जो परंपरागत चलता आ रहा है ना। अगर अगर मैं सोचूं तो अंबानी परिवार को बहुत काफी लंबा समय से वो लोग यहाँ पे हैं। लेकिन एलन मस्क अभी अभी आया हुआ नाम, ये हटके करते, कोई सोच नहीं सकता था ना स्पेस में जाके कोई यात्री जाके आ जाएगा, उन्होंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया। बहुत सारे लोग जो है ना वो एक सर्कल से बाहर जाके कुछ करना चाहते, और हमने एक सर्कल बना के रख दिया, सुबह 7 से लेकर रात 10, बात खत्म। अब बस आईपीएल का अपडेट ले लो, कौन सी टीम जीती क्या जीती। आपने 2008 का आईपीएल देखा था, कुछ मिला क्या? तो 2023-24 का देख के क्या मिलने वाला है आपको? लेकिन हमने अपने समय को बर्बाद करने के तमाम तौर तरीके खोज निकाले। आपको थोड़ा सा हटके करना पड़ेगा। आज बहुत सारे लोगों को लगता है कि रविंद्र और कीर्ति राठौर जैसे हमको लाइफस्टाइल चाहिए, उनके जैसे हमको मान सम्मान चाहिए, लेकिन हमने जो काम वो कर नहीं सकते वो काम हमने, उनको समय में खाना खाना था, हमने बहुत समय तक, बहुत बार शाम का खाना स्किप किया हमने, बहुत बार हम बगैर खाना खाए सोए हैं, तब जाके कुछ चीज हासिल होती है संसार में, याद रखना। आप भीड़ की तरह काम करोगे ना भीड़ बन के रह जाओगे, भीड़ से थोड़ा सा अलग निकलो, सुकून मिलता है, सफलता मिलती है, और सफलता आपसे ना सैक्रिफाइस कहने के लिए करती है, सैक्रिफाइस करने के लिए कहती है। और सैक्रिफाइस करना ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हमने, नहीं सर मुझे तो गर्म खाना चाहिए, नहीं सर मैं तो शाम को बाहर नहीं जा सकता, सर मेरी वाइफ मना कर रही है। कितने सारे टोटके पाल रखे हैं आप लोग गरीब रहने के, कितने सारे बहाने बना रखे आप लोगों ने गरीब बनने के। एक बार अगर आप निर्णय ले लो ना, एक बार, जिस दिन हमने बिजनेस को करने का निर्णय लिया ना, तो शायद ही कोई दिन होगा कि हमने काम नहीं किया होगा, लेकिन हमने 100% एफर्ट देने का यहाँ पर हमने शिद्दत से काम, ईमानदारी से काम किया। क्योंकि जिस चीज को करने से हमारा पूरा परिवार, पूरा भविष्य बदल सकता है ना, मैं उसको दिलो जान से करने के लिए तैयार हूँ, सीना तान कर मैं सीने पे वार सहने के लिए तैयार हूँ। कि सवाल मेरे परिवार के भविष्य। हमारी भारत की सेना ले लो, किसी भी राष्ट्र की सेना ले लो, अगर मैं यहाँ तमाम लोगों को अगर कहूँ ना, कोई ऐसे 10 हमारे ऐसे सैनिकों के नाम बताइए जिन्होंने, जो शहीद हुए, ऐसे 10 वीरों के नाम बताइए आप। तो यहाँ पे बैठा इक्का दुक्का कोई बंदा 10 शहीदों के नाम बताए। कहने का मतलब क्या है? अपने राष्ट्र के लिए हमारा कोई सिपाही सरहद पर अपनी जान हथेली पे रखकर अपने आप को दांव पे लगा देता है दोस्त, हमें शायद नाम भी पता, और हम अपने परिवार के लिए क्या शाम के 2 घंटे नहीं लगा सकते?
बातें बड़ी बड़ी डींगे हाँकना शुरू, घर में बैठे बैठे मोदी साहब को सजेस्ट करते हैं हम। हाँ, ऐसा लगता है कि निर्मला सीतारमण का सर्टिफिकेट को देना चाहिए, भैया तू जाके कहीं ना जाके हमारा इकोनॉमिकल सब कुछ डेवलपमेंट का प्लानिंग कर दे बैठे बैठे। हाँ, विराट कोहली को सलाह देते ऐसा शॉट नहीं खेलना चाहिए जिसको गली की क्रिकेट में कोई लेता नहीं। तो हमने जो दुनिया बना के रखी है ना, वो हमको गरीब बना के रखती है, याद रखना। आपके भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने का आपको हक नहीं है। हाँ, आपको अमीर बनने का हक है, आपको जिंदगी खूबसूरत बनाने का हक है, अपने साथ लाखों लोगों की जिंदगी को बदलने का आपको हक है। उस दिशा में चलिए आप। हम्म? ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ इंसान सड़ जाता है, बदबू मारने लगता है। दोस्त, वही काम रोज करते रहोगे, आपके पास वही होगा जो है। अगर आपको लगता है हमारे पास कुछ बेहतर होना चाहिए, तो आपको बेहतर करना चाहिए, क्योंकि बेहतर जो करता है ना, उसी को दुनिया सलाम करती है। भीड़ से हट के चलो। और ये यहाँ के जो लीडर्स है ना, जिनको आप ऐसे कोर्ट में देख रहे हो, ब्लेजर में देख रहे हो ना, ये आपकी पूरी दिशा बदल सकते हैं, आपकी पूरी दुनिया बना सकते हैं। इनके संगत में रहिए, किताबें पढ़िए, बैक टू बैक मीटिंग अटेंड करिए, और जिन्होंने आपको बुलाया ना, एक बार उनको दिल से थैंक यू कहिए, क्योंकि वही है आपके जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए आपको इस मीटिंग में लेके आना। ओके, तो आप सबसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगा, और श्रवण जी को बताना चाहूंगा, आपने मुझे जो सेवा करने का जो मौका दिया, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और धन्यवाद करता हूँ हमारे मेंटोर, जिन्होंने इस काबिल हमको बनाया, डायमंड बैंक के महेश कुमार और किरण देवी जी को, और तमाम यहाँ की लीडरशिप को, जिनको देख कर हम लोग सीखे हैं और यहाँ तक पहुंचे। ओके, थैंक यू श्रवण जी।